सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। अमित तिवारी, पलामू के बीजेपी के जिला अध्यक्ष। एक और खुशखबरी आपके पाले में, क्योंकि जैसे ही आप जिला अध्यक्ष बने वैसे ही आम बजट आया जो आम लोगों को राहत देने वाली है। आप अध्यक्ष होने के नाते क्या मानते हैं, कैसा ये बजट है? देखिए, बजट बहुत ही संतुलित है, विकास को बढ़ावा देने वाला है, लोक कल्याणकारी बजट है। स्वास्थ्य सुविधाओं का इसमें विशेष ख्याल रखा गया है, उधर उसका आधारभूत संरचना बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मेडिकल कॉलेज ज़्यादा खोले जा रहे हैं पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और आम नागरिकों को के जीवन के स्तर को संतुलित करने के लिए यह बहुत सुखद बजट है। और इस बजट के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। पलामू एक कृषि प्रधान जिला है, क्या कृषि को कितनी राहत दी गई है, इस पे थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, कृषि क्षेत्र को लेकर भारत सरकार, केंद्र की जो सरकार है, शुरू से बहुत ही जागृत है। और हम सब जानते हैं कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को विकसित करने के लिए, जैसा कि केंद्र सरकार कहती है कि हम आय दोगुनी करेंगे, कई प्रकार की योजना सरकार चला रही है जिससे कि कृषि क्षेत्र में किसानों का विकास हो, मजदूरों का विकास हो। और उसको केंद्र में करके सरकार लगातार कई योजना बना रही है। और इस बजट में भी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। टैक्स स्लैब में था, लोगों की इच्छा थी कि 7 लाख से कुछ और ज़्यादा बढ़ाया जाता, तो इसमें कितनी संतुष्टि होगी लोगों की? देखिए, लगातार सरकार टैक्स स्लैब को बढ़ाया है और हम सब जानते हैं कि इसके पूर्व में जब से सरकार लगातार जो बजट पास कर रही है उसमें कर से लोगों को राहत मिल रहा है और टैक्स स्लैब को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक सेकंड जी। देखिए, 2.5 लाख का पहले टैक्स स्लैब था, उसको सरकार बढ़ाते बढ़ाते 7 लाख तक लाई है। आप देखिएगा लगातार कि 3 गुना बढ़ोतरी जो सरकार ने की है, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है आज तक के भारत के इतिहास में। और सरकार को कई जो हम कल्याणकारी योजना सरकार जो बना रही है, चाहे कई मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना हम देख रहे हैं, सड़कें बनाए जा रहे हैं, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। तो बिना पैसा लिए इस प्रकार के सारे विकास के काम नहीं होंगे। और जो पैसा भी सरकार टैक्स में ले रही है उसको भी जन कल्याणकारी योजना पर लगाने का काम सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से सरकार 3 गुना लगातार 10 साल के अंतर में हम देखें तो 3 गुना उसमें टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी हुआ है। तो यह संतुलित और बहुत ही लोक कल्याणकारी बजट हम इसको कह सकते हैं। कल देश का आम बजट आया, आप भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। बजट पे क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की, क्योंकि बजट आम लोगों के लिए कहा जा रहा है? देखिए, जो कल यह देश का बजट आया है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव, गरीब, किसान की बात करते हैं, यह सारा बजट उन लोगों के लिए है। यह बजट किसानों के लिए है, यह बजट युवाओं के लिए है। कैसे नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, आयुष्मान भारत का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, नए नए प्रधानमंत्री आवास बनाए जाए, लोगों को घर मिले, किसानों के लिए नए नए स्कीम आई है इसमें। तो इन सभी को अगर देखें तो पूर्णतः कह सकते हैं कि यह बजट बहुत ही संतुलित बजट है और बहुत बेहतर बजट है। इस बजट से देश आगे बढ़ेगा। कल के बजट के लिए 2 शब्द। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, और हमारा जो पार्टी का परंपरा है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उत्थान कैसे हो, पंक्ति में खड़ा हुआ सबसे अंतिम व्यक्ति उसका उत्थान कैसे हो, उसको लेकर, उसको देखकर, उसको मद्देनजर रखते हुए देश के प्रधानमंत्री बजट को निकाले हैं। और इस बजट में आप देखिए, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, सभी इस बजट में लाभ में ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारी अभी बहुत कम हो गई पिछले सरकारों से, जो कांग्रेस में जो सरकार थी। अभी बहुत युवा क्या है, अभी बैंक से ऋण लेकर अभी अच्छा रोजगार स्टार्टअप कर रहे हैं। और अब जो है भारत जो है नया स्टार्टअप में लगा हुआ है, मेक इन इंडिया, और इंडिया में बहुत सारे युवाओं ने रोजगार को खोल रखा है। और ये जो बजट पेश हुआ है उन युवाओं के लिए है जो आगे काम करना चाहते हैं,
जो अपने आप को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, कर्म से अपने आप को बढ़ना चाहते हैं, सरकार उनको पूर्ण रूप से इस बजट के माध्यम से उनको सहयोग करती नज़र आ रही है। और मैं सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि ये बजट का आप अवश्य लाभ लें। इस बजट में गरीब कल्याणकारी योजनाएं बहुत हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो, जैसे कि आप युवाओं को ITR में 7 लाख का इनकम का छूट मिला हुआ है। ये सब जो छोटी छोटी जो योजनाएं बनी हुई हैं केंद्र सरकार की, ये योजनाएं जो हैं भारत में हम सभी भारतवासी के लिए बहुत अच्छा मील का पत्थर ये बजट साबित होगा। और देश का जैसे विकास 2014 से होते आ रहा है, आज हमारा देश जो है विश्व में आर्थिक स्थिति में 5वें पदान पर है और बहुत जल्द होने वाला है कि हम लोग विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर हैं। तो मैं ये बजट को लेकर मैं भाजपा के सभी गणमान्य नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी भारत की जनता को नज़र में रखते हुए ये बजट को बनाए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बजट से सभी देशवासियों को लाभ होगा, चाहे जो किसी भी क्षेत्र में हो, जो किसान भाई कृषि के क्षेत्र में हो, युवा रोजगार के क्षेत्र में हो, महिला अपने क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहती हूँ, सभी के लिए ये बजट बहुत अच्छा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपसे इतना अच्छा बजट पेश किया। तो अमित तिवारी जी का कहना है कि जो टैक्स स्लैब है वो समानांतरण है, सभी के लिए संतोषजनक है, और जो सरकार पैसा लेती है उसको जन कल्याणकारी कामों में लगाती है, जो धरातल पे दिख रहा है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो। तो ये जो बजट आम बजट है वो आम लोगों के लिए समर्पित है, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।